दरिया सिंध में पानी का उतार चढ़ाव, कच्चे के कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। दर्जनों देहात का ताहाल, शहरों से जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। जामशोरो की तहसील मांझन के 30 से ज़ायद देहात में पानी जमा है। लोग माल मवेशी के हमरा नकल मकानी करने लगे। नौशेरो फिरोज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी तिल, मेहंदी, गन्ने और केले की फसलों को बहा कर ले गया। घोटकी में कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुओं से सप्लाई बार में रोज भी बहाल न हो सकी। कच्चे के दर्जनों देहात का ताहाल जमीनी राब्ता मुनक़ता है। ठट्टा में कच्चे के मजीद 10 गांव डूब गए। गांव अयूब शोरो, हसन, सासोली समेत दीगर देहात के लोग खुले आसमान तले आ गए। हमारी ये सारी ज़मीन थी, ये सारी ज़मीन डूब गई। इसमें चावल थे और टमाटर थे और अल्लाह तेरे को बनाए अपना घास थे, ये वो सब सारा नुकसान हो गया है। अब जो हमारे के लिए कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया है। सजावल के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। गांव रमजान मल्ला का सरकारी स्कूल भी पानी की जद में आ गया। खैरपुर में कच्चे के इलाकों में मकीन मैसूर होकर रह गए। फसलें बर्बाद हो गईं। आगे बढ़ेंगे। जामशोरो दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मांझन के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब और सैकड़ों खानदान बेघर हो चुके हैं। तफसीलात दीदार अली मल्लाह बताएंगे। जी बिल्कुल, गुज़िस्ता रोज़ से दरिया सिंध में मुसलसल पानी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि जामशोरो के तहसील सेवन और मांझन के जो 30 से ज़ायद देहात हैं, जिसमें दड़ा माची, हैदर रिंद, गुलाम मोहम्मद महर, बुड्ढापुर, खानोट समेत जो सरकारी अस्पताल और स्कूल हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जबकि बात करें तहसील कोटरी की, तो तहसील के जो देहात हैं खानापुर, कारोको, उसकी जो ज़राए ज़मीन है जिसमें तैयार फसल है, कपास, प्याज और चावल की, वो भी मुकम्मल तौर पर डूब गई है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से टेंट सिटी भी कायम की गई है, जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुख्तलिफ जो देहात के लोग हैं उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जबकि जो सैलाब मुतासरीन है देहात के, उनका ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें जो दीगर सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाएँ ताकि सैलाब से हम बच सकें। जी, अब आपको हैदराबाद लिए चलेंगे, जहां पर बारिश के 2 हफ्ते बाद भी निजी सोसाइटी से पानी की निकासी नहीं हो सकी है। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे वसीम खान। बारिश हो या ना हो, हैदराबाद की मेहर अली सोसाइटी अक्सर तालाब का मंजर पेश करती है। अगर बारिश हो जाए तो महीनों यहाँ से पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो पाती। इलाका मकीन, खुसूसन ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुश्किलात से दो चार हैं। मुश्किलात क्या होंगी, लाजमी बात है, आना जाना मुश्किल होता है और लेडीज़ गिर जाती है, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं। वोटिंग लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखें हाल क्या हुआ। गवर्नमेंट के आदमी भी आते हैं, सब आते हैं, इसको देखते हैं, देखने के बाद में कहते हैं प्राइवेट है ये। भाई ये बताओ, प्राइवेट तो है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये पाकिस्तान से अलहदा है ये। बारिशें होती हैं, एक महीने 2 महीने तक पानी खड़ा रहता है। रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार भी सूरत हाल से खासे परेशान हैं। जीना मुहाल हो गया लोगों का, आने जाने वाले लोगों को इस कदर परेशानी होती है। अगर कोई मौत मैयत हो जाए या अल्लाह ना करे किसी के कोई घर पे इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है। हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ से जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों का। शहरी कहते हैं हैदराबाद में 2 साल से बल्दियाती नुमाइंदे तो मौजूद हैं, लेकिन मसाइल में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। दरिया सिंध डाउन स्ट्रीम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। ठट्टा में सैकड़ों एकड़ पर तैयार चावल और केले की फसलें पानी की लपेट में आ चुकी हैं। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे अमर लाल हमें बताएंगे। जी अमर लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध ठट्टा के मकाम पर सैलाबी सूरत पैदा होने के बाद कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आ चुके हैं। जहाँ पर कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आ चुके हैं, वहाँ पर जितनी भी ज़मीनें आबाद थी जिसमें चावल का एक फसल था, वो मुकम्मल तौर पर पानी के नज़र हो चुका है। सैकड़ों के एकड़ पर तैयार चावल का फसल जो इस वक्त ठट्टा ज़िला का बम्पर फसल है, लोगों का गुजर सफ़र भी चावल पर ही होता है, लेकिन ये लाखों के एकड़ में तैयार किया गया फसल इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी का नज़र चुका है। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ केला, टमाटर, मिर्ची का फसल भी जो तैयार
इंतजार किया जाता है। इस सीज़न में इस वक्त सैलाबी पानी का नज़र हो चुका है, जहाँ लोगों के घर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोग बेघर बन चुके हैं, बेयारो मददगार होकर बंधु पर मौजूद है, वहाँ उनकी ज़मीनें भी तबाह होती जा रही हैं। लेकिन अफसोस से यही कहना पड़ रहा है कि हुकूमत सिंध हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है इनकी मदद के लिए। ठीक है अमरलाल, आपका बहुत शुक्रिया।